स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर. यस, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये कॉलिनियर है कि नहीं. डिटरमाइन मतलब हमें पता करना है कि क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है. तो पहले समझते कॉलिनियर होता क्या है और कैसे पता चलेगा कि कॉलिनियर है या नहीं है. कॉलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर है. को का मतलब एक साथ है और लीनियर लाइन है ना, लाइन नज़र आ रहा है इस वर्ड में हमें. तो इसका मतलब है हमें ये पता करना है कि क्या ये पॉइंट जो है ना, ये एक ही लाइन पर है या नहीं है, ये पता लगाना है. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं, क्या इसके लिए कोई थ्योरम है? वैसे जब आप एक्सरसाइज 7.3 करेंगे ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज है ये है डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज. मतलब हमें कैलकुलेशन सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से ही करनी है. अब डिस्टेंस फार्मूला से ये कैलकुलेशन कैसे पता चलेगी कि पॉइंट एक ही लाइन पर है या नहीं. इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इन जो पॉइंट्स हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी. अगर ये पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो एक चीज़ तो ज़रूर होगी, ए और बी का जो डिस्टेंस है और बी और सी का जो डिस्टेंस है, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी को अगर हम जोड़ देंगे तो वो ए सी के इक्वल आना चाहिए. कॉलिनियर होने की कंडीशन है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इस थर्ड वाले डिस्टेंस से अगर हम मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये इक्वल आना चाहिए. यही कहलाता है कॉलिनियर. कॉलिनियर का मतलब है कि आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे और आप ए सी भी कैलकुलेट करेंगे. और फिर अगर इनके सम की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी आ जाती है तो हम कहेंगे अरे ये तो लाइन कॉलिनियर है, ये जो पॉइंट्स है ये तो एक ही लाइन पर लाई करते हैं. लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं आई तो हम कहेंगे जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं है. अब कैसे पता चलेगा किसको हम ए माने, किसको बी माने, किसको सी माने? रैंडमली अपनी मर्ज़ी से हम किसी भी पॉइंट को, इसको मान लेते हैं ये है 1 और ये है 5, इस बी को मान लेते हैं 2 3 और इस सी को मान लेते हैं -2 एंड -11. राइट. अब इनसे हम चेक करते हैं कि क्या इस टाइप की कोई कैलकुलेशन यहाँ से अपीयर होती है कि नहीं होती है. राइट. तो ये कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये रब कर देती हूँ. पहले हम कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले हम ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ए बी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? कौन कौन से पॉइंट्स माइनस होंगे हमें पता है. x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दिया. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -2 एंड -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास बचा 1, यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर भी 4 हुआ. तो ये हो गया आपके पास √5. तो हमें एक डिस्टेंस समझ आया, ए बी के बीच का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स. इसको √5 यूनिट्स इसको मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा. ये अप्रॉक्सीमेट है 4 यूनिट्स. आई एम रियली सॉरी, √5 यूनिट्स. अब नेक्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम बी और सी के बीच का. राइट. बी सी का डिस्टेंस कितना आएगा? गिव मी अ सेकेंड. बी सी का डिस्टेंस हम अगर लें तो पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 2 और -2 वाले पॉइंट्स, यानी कि -2 में से हमें, इसमें से हमें ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है. ये है x2, ये है x1. -2 का स्क्वायर प्लस क्या करना है -11 और 3, -11 और 3 इसका स्क्वायर. ये 3 अच्छा नहीं लिख रहा है. राइट. चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन. क्या होगी ये कैलकुलेशन? कुछ बचेगी -2 कितना हुआ -4 और -4 का स्क्वायर हो गया 16, -11 -3 ये कितना बना? ये हो गया हमारा -14 और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196. तो मैंने सीधा लिख दिया. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 2. तो आया 212 अंडर रूट का. ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं
ये कितने यूनिट हो गया 212 अंडर रूट, इतने यूनिट्स। हमने दो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब AC भी कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या होगा। AC की कैलकुलेशन के लिए लेट मी रब दिस ऑल। AC क्या हो जाएगा, -2 इसका x2 है और ये x1 है, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 यानी -11 -5 का स्क्वायर, होल के ऊपर भी ऑलरेडी हैव अंडर रूट। अब क्या होगा, अगर -2 -1 है तो वी विल हैव -3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस -11 -5 यानी कि माइनस का 14, अगेन -14 का स्क्वायर, यहाँ हो गया हमारे पास 9, यहाँ बचा 14 का स्क्वायर इज 196 जो कि हमारे पास कुछ आया 215। तो AC का जो टोटल डिस्टेंस आया वो आया 215 अंडर रूट। जो कैलकुलेशन हमने मेजर की थी, क्या ये कहीं पर भी उसमें सेट होता है? हमने मेजर की थी एक ऐसी कैलकुलेशन कि कॉलिनियर होने की कंडीशन कुछ ऐसी है कि √5 और √212 को ऐड करने से 215 आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन यहाँ पर मैच कर रही है? ये जो साइन है इक्वल नहीं आ रहा है। √5 और ये तो वैसे भी ऐड नहीं हो सकते। आप इसको ये नहीं कह सकते कि 217 अंडर रूट में है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ऐड भी नहीं हो सकते और ये इसके इक्वल नहीं आ सकता। अगर हाँ आप इसका अलग अलग अंडर रूट लेके भी सॉल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर सेट नहीं हो रही है, फिट नहीं हो रही है। देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। और यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आपको ज़रूर लगाना है।